welcome to my new channel guys, and today we are starting with the geography NCERT class 6 chapter 1 the earth in the solar system। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालूंगी और जोग्राफी की 6 to 12 NCERTs आपको वहाँ पर मिल जाएगी, अवेलेबल है। और मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है और वो आपको बता रही है ये सब चीज़ें। तो वो कह रही है कि सनसेट के बाद में जो स्काई होता है वो कितना वंडरफुल होता है। और उसने क्या देखा, 2 ब्राइट डॉट्स देखे जो कि स्काई में शाइन कर रहे थे। और जैसे जैसे वो ये देखती है, जो नंबर ऑफ़ स्टार्स है वो क्या होते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं और फिर वो उन्हें काउंट नहीं कर पाती है। और जो ये पूरा स्काई है ये किससे भरा हुआ है, शाइनी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। उसमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे है, वो ब्राइट है और कुछ डिम है, कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं, कुछ कम चमक रहे हैं। और उसे ये ऐसा लग रहा है, वो ये जो इतना सुंदर नज़ारा देख रही है वो ऐसा लग रहा है उसे कि जो स्काई है वो किसके साथ, स्टड विद डायमंड्स। स्टड मीन्स क्या होता है, जड़ा हुआ। तो जो स्काई है ना वो डायमंड्स के साथ में जड़ चुका है, इतना प्यारा उसे दिख रहा है। उसको सब कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है कि जैसे सब कुछ चमक रहा हो। और ट्विंकलिंग मतलब चमकना होता है। और वो कह रही है कि अगर आप भी इसे केयरफुली नोटिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें से कुछ तारे हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं और जो कुछ है वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में वो सिर्फ सिंपली ग्लो कर रहे हैं और फ्लिकर कर रहे हैं, जैसे कि मून शाइन करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अलॉन्ग विद दिस ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। वो कह रही है कि इन ट्विंकलिंग स्टार्स के साथ साथ ऐसे और भी ब्राइट ऑब्जेक्ट है जैसे कि मून, जो कि आप मोस्ट ऑफ द डेज देखते रहते हैं। और इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप। और वो कह रही है कि ये जो मून है ये क्या होता है, डिफरेंट टाइम पे अपीयर होता है इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है। उसके बाद में यू कैन सी द फुल मून ओनली इन वंस। और जो फुल मून होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, जो कि महीने में एक ही बार आता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा इन हिंदी, एंड हम इसे कहते हैं फोर्टनाइट मतलब 15 दिन बाद क्या होता है, ठीक 15 दिन बाद होता है न्यू मून, उसको हम अमावस्या भी कहते हैं। और इस दिन क्या होता है, जो स्काई होता है वो पूरा क्लियर होता है और उस दिन पूरी क्लियर नाइट होती है। कुछ समय आपने कभी कभी देखा होगा कि ऊपर आपको चांद नज़र नहीं आता है, तो वो क्या होता है, उस टाइम अमावस्या का दिन होता है। देन डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी। तो इसमें क्या लिखा है, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो मून है वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखता है। एंड इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। और आपको जो मून है वो दिन में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि सन का लाइट इतना ब्राइट होता है कि मून अपीयर ही नहीं हो पाता है, इसलिए वो आपको नहीं दिखता है। बाकी मून गायब नहीं होता है, वो मून और स्टार्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये जो सन है, मून है और जो जितना भी नाइट स्काई में ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है वो कैसी होती है, बहुत बड़ी और गर्म होती है। जो कि गर्म इसलिए होती है क्योंकि ये गैस से बनती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो फॉर्मेशन है मून का, सन का, वो कैसे होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ गैसेस से होता है, उनका फॉर्मेशन होता है गैसेस से, ठीक है। देन दे हैव देयर ओन हीट एंड नाइट। उनका हीट और उनका जो लाइट होता है वो खुद का होता है और वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। एंड दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। और ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनको स्टार कहते हैं। और जो सन है वो भी एक स्टार ही है। एंड काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और ये जो काउंटलेस अनगिनत ट्विंकलिंग चमकते हुए तारे हैं ये सिमिलर है सन के। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। हमें फील नहीं होता कि ये बहुत गर्म है और इनका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज क्योंकि और यहाँ से हमको ये बहुत टाइनी दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर वेरी, लगता है कि बहुत छोटे हैं,
जैसे कि अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम आप देख सकते हैं कि जो एरोप्लेन है जब वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा होता है तो वो आपको काफ़ी छोटा दिखता है, बट एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। एंड वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। और जब आप स्काई में देखते हो नाइट में, आपको दिखेंगे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार, जो कि आपने देखे होंगे छोटे छोटे एक साथ टाइनी स्टार जो होते हैं वो साथ में होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और ये जो कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, एंड इसमें सबसे एक फेमस बहुत ग्रुप ऑफ स्टार है जिसको सप्तऋषि कहते हैं, जिसमें कि 7 तारे होते हैं। और सप्तऋषि को हम हिंदी में कहते हैं सप्तऋषि तारा मंडल। ठीक है। और आप अगर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको सब इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं और पुराने समय से ये चलता आ रहा है कि जो पुराना समय, जब इन एंशियंट टाइम, एंशियंट मतलब पुराना समय, तो इस समय क्या होता था, लोगों के पास गूगल मैप्स नहीं होते थे तो वो डायरेक्शंस को डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग तारों की मदद से करते थे। जैसे कि नॉर्थ स्टार जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे कि आपको फिगर 1.1 में दिख रहा है कि ये लड़की यहाँ से नॉर्थ स्टार देख पा रही है। ऐसे ही ठीक पुराने टाइम में वो लोग देख कर डायरेक्शंस पता करते थे कि किधर है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये हमेशा सेम पोजिशन में रहता था स्काई में। और वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और हम सप्तऋषि के हिसाब से नॉर्थ पोल में जो तारा होता है उसका पता लगा पाते थे। एंड यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन एंड ड्रॉइंग जॉइनिंग द पॉइंटेड स्टार्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया इस फोटो में, ये वही लिखा है। देन सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। They are lit the light of the stars and such our bodies are called planets। और जो ऐसी बॉडीज़ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें planets कहते हैं। and the word planet comes from the Greek word planetia। और ये जो प्लेनेटाई होता वर्ड है ये कहाँ, ये ग्रीक वर्ड है, इससे आया है प्लेनेट वर्ड। ठीक है। देन इसके बाद विच मीन्स वंडर्स। वंडर्स मतलब क्या होता है? जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट देख लिया है, तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्या है? एक वंडर है। जिस भी पर्सन की लाइफ में वो हुआ है, तो जो एकदम से कोई हादसा हो जाता है जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है, उसे वंडर्स कहते हैं। सो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें भरपूर रहने की चीज़ें मिल रही है, सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो ये हमारी क्या है? बेसिक नीड्स है। तो अगर हम किसी प्लैनेट पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, सरफेस पे हम अगर सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो प्लैनेट कहलाता है, इसलिए अर्थ को हम प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ नियरेस्ट स्टार। और जो प्लैनेट है वो उसका हीट और लाइट कहाँ से उसे कौन प्रोवाइड करता है? उसे सन प्रोवाइड करता है। एंड एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर जैसे हमको मून यहाँ से शाइनिंग करता हुआ दिखता है, अगर हम उसे यहाँ दूर से देखेंगे तो हमें अर्थ भी शाइनिंग करते हुए नजर आएगी। एंड द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो मून है वो क्या है? एक सैटेलाइट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, मेन मेड सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। तो जो नेचुरल सैटेलाइट वो मून है, और मेन मेड सैटेलाइट हम उन्हें कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है। एंड इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ। जैसे कि आपका दोस्त होता है, आप उसे कंपेनियन कह सकते हैं, वैसे ही सेम टू सेम जो अर्थ है उसका अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो जो अर्थ है और जो मून है वो क्या है? कंपेनियन है। एंड लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो जैसे कि सन का खुद का लाइट है, खुद का हीट है, वैसे ही सेम टू सेम जो दूसरे सारे प्लैनेट्स हैं उनका भी है, और उनके पास तो इवन मून भी है। हम बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है, हम ये आगे का, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अगर आपको इनमें से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसको अलग से उसका एक वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड दैट्स इट। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।